ने जो सीरीज को फॉलो करा उनसे फायदा भी उनको काफी मिल रहा है। और जिन्होंने एडवांस सीरीज को रहेगा, इस बीच में रेस्ट नहीं होगा। जब ये सेट कंप्लीट हो जाएगा फिर आप ठीक है, कर्व मत बनने देना। इस तरीके से कर्व अगर बनेगा तो कहीं ना कहीं पोस्चर को आप जय श्री राम दोस्तों, आपके अपने चैनल राकेश सेठी फिटनेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसे कि अभी हमारी एडवांस लेवल की सीरीज चल रही है वर्कआउट की, और इससे पहले हमारी बिगिनर सीरीज गई थी। एडवांस लेवल की जो सीरीज जो चल रही है 3 पार्ट की, चेस्ट, ट्राइसेप्स और थाई की, इसमें थोड़ा सा डिले हो गया था, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि जिम के भी कुछ काम थे, कुछ पर्सनली भी थे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। उसके लिए माफी चाहेंगे। बाकी बच्चों के काफी कमेंट आ रहे हैं, बिगनर्स ने जो सीरीज को फॉलो करा उनसे फायदा भी उनको काफी मिल रहा है, और जिन्होंने एडवांस सीरीज की जो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है उनको भी काफी हेल्प मिली है इस सीरीज से जुड़ने से। अभी आज जो है हमारा 5वें दिन का वर्कआउट रहेगा, चेस्ट, ट्राइसेप्स और थाई का। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो है 2 दिन का हमारा पहले जा चुका है चेस्ट, ट्राइसेप्स, थाई का। आज तीसरा डे है, मतलब कि बाइसेप्स और शोल्डर का वर्कआउट जो है सिंगल पार्ट में जा चुका है। आज आपका ये तीनों पार्ट होंगे, और इसके अंदर मेन मेन कौन सी एक्सरसाइज होंगी जिनसे इफेक्टिव होगी और जिनसे आपको लाभ मिलेगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हुए चलते हैं, फिर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, आओ। वार्म अप हमारा कंप्लीट हो चुका है, स्ट्रेचिंग वगैरह ले चुके हैं हम। अब जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम जो है कोशिश ही रहते हैं कि रैप कम ले, सिर्फ एक आप लोगों के साथ एक हेल्प हो जाए मार्गदर्शन करने में कि भी शेड्यूल को आप किस तरीके से लेके चले। तो पहले स्टार्टअप हम देते हुए चलेंगे फ्लैट बेंच रोड से, और मेरे जो है इसमें 3 सेट रहेंगे 16-16 रेपिटेशन के। आप अगर बॉडी वेट कम है 70-75 के आसपास, तो आप 12 से 15 के करीब रैप रख सकते हैं। मेरे जो है बॉडी वेट थोड़ा ज्यादा है 85 के करीब, तो इसलिए 16 रेपिटेशन है मेरे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16। तो स्टार्टिंग जो है मेरा मीडियम वेट था, तो जंप लेते हुए चलेंगे अपना 2.5-2.5 5-5 किलो। जैसे स्ट्रेंथ होगी उसके हिसाब से हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। 16 रेपिटेशन है, तो जैसे कि मैंने बताया वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए शॉर्ट्स में आपको दिखाते हुए चलेंगे हम। तो यहाँ हमारा फ्लैट बेंच के 3 सेट कवर करने के बाद डिक्लाइन रोड और पुल ओवर का जो है कॉम्बो रहेगा। ठीक है, मैं एक बार आपको शेड्यूल के जो डे है वो बता देता हूँ। मंडे के दिन जो है हमारा चेस्ट, ट्राइसेप्स और थाई का वर्कआउट था। नेक्स्ट डे बाइसेप्स का वर्कआउट ट्यूसडे को। वेडनेसडे को फिर दोबारा चेस्ट और ट्राइसेप्स और थाई। थर्सडे को जो है हमारा शोल्डर। आज जैसे फ्राइडे है तो फिर चेस्ट, ट्राइसेप्स और थाई तीनों हमने इंक्लूड करी है। इससे पहले की जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। ये सीरीज की जो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो कहीं ना कहीं काफी हेल्प मिलेगी, आप यकीन मानिए, इस शेड्यूल को फॉलो करने से। अब हम जैसे कि मैंने बताया डिक्लाइन रोड और पुल ओवर का कॉम्बो रहेगा। 16 रेपिटेशन रहेंगे और 3 सेट रहेंगे। अब जैसे दोनों का बैक टू बैक सेट जाएगा, इस बीच में हम लोग जो है सुपर सेट बोलते हैं इसको हम, रेस्ट नहीं होगा। दोनों को मिलाने के बाद फिर रेस्ट होगा 1 मिनट का करीबन, क्योंकि स्ट्रेंथ लेवल काफी अच्छी यूज होगी इसके अंदर। फिर उसमें 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर अगला सेट कंटिन्यू करेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये शेड्यूल जो है आप लोगों का 6 वीक का शेड्यूल होगा, और 6 हफ्ते तक कंटिन्यू करें, और 3 हफ्ते के बाद जो है ना रिजल्ट मिलने जरूर शुरू होंगे। आप एक बार फॉलो करके जरूर देखना भाई। जैसे कि मैंने बताया डिक्लाइन रोड और पुल ओवर का जो है कॉम्बो रहेगा। इस बीच में रेस्ट नहीं होगा। जब ये सेट कंप्लीट हो जाएगा फिर आपने बीच में रेस्ट लेना है 1 मिनट का।
पोस्चर को आप देख लो, इसी तरीके से मेंटेन करते चलना और सेट को एंजॉय करते हुए चलना भाई, क्योंकि जिस तरीके से लोड लेके चलोगे कोई फायदा नहीं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 14 15 16। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे कि हर बार कहता हूं मैं, जैसे 3 एमबीबीएस डॉक्टर है, तीनों ने पढ़ाई सेम करी है, दवाई देने का तरीका सबका अलग है, यकीन मानोगे अब, है ना दिशान? सबका दवाई देने का तरीका अलग है, कोई पैरासीटामोल दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, ठीक है, वो बहुत अच्छे तरीके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे ही जिम वाले हैं, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, सब अपना बेस्ट जो है वो अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। तो वेरिएशन भी सबकी अपनी अलग है। पुल ओवर, जैसे कि मैं बच्चों को कहता हूँ कि भाई चेस्ट में भी पुल ओवर होता है, बैक में भी होता है, तो बैक की जो वेरिएशन है वो अलग होगी, चेस्ट की जो वेरिएशन है पुल ओवर की वो ये रहेगी। और इसी तरीके से 3 सेट लेते हुए चलेंगे हम लोग, डिक्लाइन रोड और पुल ओवर का कॉम्बो चलेगा, इस बीच में रेस्ट नहीं होगा, हर सेट में लोड बढ़ता हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन मेरे रेपिटेशन सेम रहेंगे, 16-16 रेपिटेशन। जैसे यहाँ हमारे 3 सेट कवर हो जाएंगे, इसके बाद हम ट्राइसेप्स का पार्ट जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो भाई हमारा चेस्ट की 3 एक्सरसाइज कवर हो चुकी है। अब इसके बाद ट्राइसेप्स में जो है पहली एक्सरसाइज हम लेके चलेंगे पुली पुश डाउन, और इसके बाद जो 2 एक्सरसाइज होगी वो भी शेयर करते चलेंगे हम आपको, और 3-3 सेट होंगे, 16-16 रेपिटेशन। 1 2 3 4 5 12 13 14 15 16। तो ये तो होगी देखो बेसिक वेरिएशन जो है एडवांस लेवल की, और अलग वेरिएशन जो है, जो भी और वेरिएशन जो है वो आगे आने वाले टाइम में जो शेड्यूल होंगे उसमें शेयर करते हुए चलेंगे हम आपको, क्योंकि जो बेसिक वेरिएशन है उसी के साथ इसको इंक्लूड करना है और फायदा मिलेगा बहुत। 3 सेट इसके लेके चलेंगे हम, और 16-16 रेपिटेशन के सेट के हर सेट के अंदर वेट बढ़ता हुआ चलेगा आपका। अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं हम, ओवरहेड पुली की तरफ, ठीक है। हाइट जो है इस तरीके से मेजर करते हुए चलना भाई, ठीक है, ये थाई के सामने आएगा पूरा कंप्लीटली। और इसका जो सेट आप किस तरीके परफॉर्म करोगे, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, करके देखना। ये जिस तरीके से आप ओवरहेड डंबल प्रेस लेते हो ना, सेम वही वाला पोस्चर रहेगा इसका भी, या जिस तरीके से बॉक्स करते हो आप, ये 3 11 12 13 14 15 16। यार शेड्यूल के अंदर ना आप लोग ये जरूर ऐड करना, जिस तरीके से मैंने आपको बताई है, ओवरहेड पुली करके देखना, और बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। और बच्चों के पहले भी मेरे पास कमेंट आए, जो बिगिनर्स वाले जो सीरीज से जुड़े थे और जो एडवांस लेवल की सीरीज से जुड़े हुए हैं, काफी फायदा मिल रहा है उन बच्चों को। और 3 हफ्ते के बाद यकीन मानना अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे। और डाइट अगर बढ़िया लेके चल रहे हो तो आप लोग डाइट के साथ नो कॉम्प्रोमाइज रखना भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं सोचोगे कि चाय में रोटी डुबो के खाओ और बॉडी बनाओ, तो वो काम भी नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं 19-20 तो कहीं ना कहीं डाइट को आपको ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि शेड्यूल ही सारा काम नहीं करेगा। 30% तक आपका हेल्प करेगा, बाकी 70% आपका डाइट का राउंड रहेगा। अभी सेकंड एक्सरसाइज हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, 3 सेट यहाँ लेते हुए चलेंगे। दो एक्सरसाइज हमारी ट्राइसेप्स की कवर हो चुकी है यहाँ पे, ओवरहेड पुली और पुली पुश डाउन। तो यार पंप बहुत बढ़िया आ गया। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, अपना पुली एक्सटेंशन की तरफ। जैसे कि मैंने बताया, काफी बच्चे जो है ना डाउट में रहते हैं, तो उनका डाउट भी क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। हाइट इस तरीके लेके चलना फेस के सामने, ठीक है, यह हाइट रहेगी। और आपने बैक को सपोर्ट रखते हुए हेल्प लेनी है, यहां से पुश करना है, ठीक है। लोअर बैक और अपर बैक इसको पूरा स्ट्रेट रखना, ठीक है, कर्व मत बनने देना। इस तरीके से कर्व अगर बनेगा तो कहीं ना कहीं पोस्चर को आप मेंटेन नहीं कर पाओगे लास्ट तक भी, और सेट को एंजॉय भी नहीं कर पाओगे, ना ही पंप आएगा। लोअर बैक और अपर बैक को स्ट्रेट करते हुए आर्म्स को कानों के साथ में रखना है, ठीक है। लोड इस तरीके से लेके आना आपने, ये, ठीक है।
एल्बो को जो है जब आपकी रोड पिछाएगी वाइड नहीं करना, नैरो रखना, फ्लेक्सिबल करके खुद ही, किसी सेकंड पर्सन से जो है हाथ बंद नहीं कराने। 3, 4। और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं ना इसमें पुली एक्शन में, रोड नीचे की तरफ लेके आते हैं, तो नीचे नहीं लेके आना, इस तरीके से रोड को बिल्कुल सामने लेके जाना, इस तरीके से। ट्राइसेप्स का आउटर हेड जब भी कवर होगा उससे पहले पंप नहीं होगा। आप कितने भी सेट इसके ले लेना या कितने भी रेपिटेशन अच्छे ले लेना या हैवी वेट मार लो, जब तक आप फॉर्म इसमें करेक्ट नहीं लेके चलोगे जब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये हमारी फ्राइडे की एक्सरसाइज है, चेस्ट, ट्राइसेप्स और थाई। अब 3 एक्सरसाइज यहाँ कवर हो जाएगी। इसके बाद थाई के वर्कआउट में जो है ना बढ़ेंगे। इसके बाद थाई में पहले स्टार्टिंग जो है फ्री स्क्वाट लेते हुए चलेंगे हम लोग, उसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो भी बताते हैं हम। थाई के वर्कआउट पे हम बढ़ते हैं, पहले फ्री स्क्वाट लेके चलेंगे हम, और फिर उसके बाद स्क्वाट, और फिर लेग कर्ल और स्टिक डेडलिफ्ट का जो है कॉम्बो रहेगा। मैं फिर एक बार बोलूंगा, कॉम्बो रहेगा दोनों का, पहले लेग कर्ल और फिर स्टिक डेडलिफ्ट का जो है 3 सेट रहेंगे, 16-16 रेपिटेशन। पहले फ्री स्क्वाट लेंगे, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं सिर्फ पोस्चर को मेंटेन करते हुए चलूंगा। 2-2, 4-4 रैप जो होंगे स्टार्टिंग के सिर्फ वही दिखाता हुआ चलूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो यार, ठीक है। तो रेपिटेशन इसके 15-15 रखना और 3 सेट लेते हुए चलेंगे। अपना फ्री स्क्वाट के 3 सेट कवर करेंगे 15-15 रेपिटेशन के, जैसे कि हमने करके दिखाया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं सिर्फ कुछ ही रेपिटेशन करके दिखा रहा हूं, और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो कुल मिला के बस, ठीक है। इसके फिलहाल मैंने अभी 3 रैप लिए हैं सिर्फ पोस्चर को दिखाने के लिए। हमारे 3 सेट जाएंगे, सेपरेट होगा स्क्वाट, 3 सेट 16-16 रेपिटेशन के। दोस्तों अपना लास्ट एक्सरसाइज है लेग कर्ल और स्टिक डेडलिफ्ट जो है, इन दोनों का कॉम्बो चलेगा। 16-16 रेपिटेशन होंगे और 3 सेट होंगे। तो ये हमारी थाई की तीसरी एक्सरसाइज होगी। एक पहले हो चुकी है स्क्वाट और 2 एक्सरसाइज ये। जैसे कि मैंने बताया ना वीडियो लंबी ना हो इसलिए कुछ ही रेपिटेशन के साथ साथ सिर्फ पोस्चर को हम दिखाते हुए चल रहे हैं, और सेट हमारे क्या रहेंगे और शेड्यूल के अंदर किस तरीके से आप ऐड करोगे, सिर्फ सिर्फ वही बताते हुए चल रहे हैं हम लोग। अब डेडलिफ्ट नहीं होगी, स्ट्रिक्ट डेडलिफ्ट है। अब इसको किस तरीके कवर करना है, अपने शोल्डर के सामने सिर्फ पंजों को रखना है, इतना ही वाइड, इससे ज्यादा वाइड नहीं करना। और ये हैमस्ट्रिंग की काफी अच्छी एक्सरसाइज है, दोनों को कॉम्बो जरूर रख के देखना, बहुत फायदा मिलेगा आपको। डेल्ट से हल्का सा वाइड रहेगा आपका हाथ, ठीक है। और जब आप नीचे रोड लेके जाओगे तो कोशिश ये बनाए रखना कि नी जो है बैंड ना हो, कम से कम। आपका ओवरवेट जब होगा तो हल्का सा बैंड होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हैमस्ट्रिंग पूरी कवर करेगा ही करेगा फिर भी ये। लोअर बैक स्ट्रेट, कमर सीधी, छाती बार, ये। तो दोनों एक्सरसाइज का मेनली कॉम्बो देने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं जब आप मशीन पे आप अपनी हैमस्ट्रिंग को कवर करते हुए आओगे और स्ट्रिक्ट डेडलिफ्ट को लेके आओगे तो सॉफ्टनेस बहुत प्यारी निकल के आएगी। आप करके देखना इन दोनों का जो कॉम्बो है। और यहाँ हमारा फ्राइडे का जो पार्ट होगा यहाँ कंप्लीटली हो जाएगा चेस्ट और ट्राइसेप्स और थाई का वर्कआउट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डे वर्कआउट आएगा वो आएगा बैक का वर्कआउट। और बैक का वर्कआउट आप यकीन मानिए ऑसम वर्कआउट होगा, इंक्लूड करके देखना। जिस बंदे की बैक अगर वाइड नहीं हो रही है वो करके जरूर देखें। अगले शेड्यूल में मिलते हैं हम आपके साथ बैक के वर्कआउट में। थैंक यू गाइस।